अच्छा, इसके बाद एक और इंसिडेंट होता है सलाला इंसिडेंट। सलाला इंसिडेंट में एलिजिडली कहा जाता है कि यूएस की जो आर्मी थी उसने पाकिस्तान की एक पोस्ट पे अटैक किया था। तो कैन यू टेल अस मोर अबाउट दैट इंसिडेंट? 26 नवंबर 2011 टेंशन चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर से उसामा बरामद हो चुका है और अजीब सा एक माहौल बना हुआ है। उसमें गुड तालिबान बैड तालिबान वाले मामला थे। पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि ये जो समझते थे कि भाई ये जो आते हैं पाकिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक होते हैं और हमारे कौन सी जगह है जो महफूज रही हो उस दौरान, तो उसमें वो कहते थे, पाकिस्तानी ये कहते थे कि भाई ये आते हैं वहाँ से, अफगानिस्तान से आते हैं जहाँ अमेरिकन बैठे हुए हैं, और वो शायद वो एंटी पाकिस्तान है, बैड तालिबान है वो। और वो हमने चौकी बनाई हुई थी सलाला महमद एजेंसी में है, एक पोस्ट है उसमें कोई 28-30 हमारे फौजी थे। और वहाँ यानी हेलीकॉप्टर से आके 2 घंटे फायरिंग की। और क्यानी थे हमारे डीजी, उस वक्त आर्मी चीफ थे। हॉटलाइन थी हमारी, जो भी उनके कमांडर थे वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, उस पर उन्होंने रब्ता किया। उन्हें बताया कि भाई ये टेररिस्ट कोई टेररिस्ट नहीं है। वो अक्सर वो कहते थे कि ये वहाँ पे जो अटैक करते हैं वो पाकिस्तान से आते हैं, तो हम उनके पीछे आ रहे हैं कि यहाँ से वो लोग आते हैं। तो उन्होंने ये समझ के ये क्लेम करते हैं कि भाई, बाद में उन्होंने माना जी गलत फहमी थी, लेकिन एक्चुअली उन्होंने कहा भी कि भाई ये वो लोग नहीं हैं, ये हमारे आर्मी के कैप्टन टाइप, मेजर टाइप लोग भी थे। उन्होंने 2 घंटे फायरिंग करके तकरीबन 24 बंदे शहीद कर दिए। ये डायरेक्ट इस तरह से एक रेगुलर आर्मी का दूसरी पाकिस्तान की आर्मी का जो पार्टनर्स हैं, एक पूरी हिस्ट्री है पूरी इनकी, इस तरह से मारना, इट वाज शेमफुल। यानी ये पाकिस्तान, ये एक 2 मई से भी बड़ा सरप्राइज़ था कि यार अब सीधे ही पाकिस्तान फ़ौज पे अटैक कर रहे हैं। तो इस पे रिजेंटमेंट आई पाकिस्तान में बड़ी स्ट्रॉन्ग। यानी इसके बाद पार्लियामेंट का भी इजलास हुए और उसमें हमने बहुत बड़ा एक्शन लिया कि हमने जनाब उनकी नेटो सप्लाई बंद कर दी। और उसी दौरान मैंने आर्टिकल लिखा, और वो उसके अंदर जो मैंने समझा कि ये होना है कि बहरहाल यानी वो जो है ना कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ऊपर होता है। तो हमने सप्लाई बंद की, अमेरिकन परेशान हुए, अमेरिकन को नुकसान हुआ, मुश्किल हो गया उन्हें सर्वाइव करना। किसी भी और चैनल से, किसी भी और रूट से वो अगर वो लें तो बहुत महंगा पड़ता है, और वो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो बाकियों की नहीं है उस तरह से। तो हाँ, यानी आसान लफ्ज़ों में कि बहुत बुरे हालात थे उसमें। इवेंचुअली मई 2012 में उन्होंने एक तरह से, हम चाह रहे थे कि माफ़ी, हमारा डिमांड ये थी, रेजोल्यूशंस थे कि माफ़ी मांगे अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर है कि उसे माफ़ी फॉर्मली इस तरह मनवाना मुश्किल था। तो उन्होंने फेस सेविंग के लिए बहरहाल हिलरी क्लिंटन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी इस वक्त, वज़ीर ख़ारजा उसको आप कहते, उन्होंने फिर वहाँ से ऐलान किया कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी एंड वी आर सॉरी फॉर दैट। और उसको लंबा चौड़ा उन्होंने खींचा नहीं, और उन्होंने ख़ुद से ऐलान कर दिया कि जी नेटो सप्लाई बाहर होगी। हमें इतने भी, मैं समझता हूँ कि एक जेस्चर था ये भी कि हमें मौका देते हैं कि हम ऐलान करते हैं कि हम बहाल कर रहे हैं। तो उन्होंने ये जो है ना देने वाला हाथ और लेने वाला वो रखा। तो 2011 और 12 का जो सारा ये है सलाला इंसिडेंट ने पाकिस्तान अमेरिका के तल्लुकात को एक नई दे दी है। 2011 का साल जो है ना वो फेटफुल साल है इसी सेंस में कि समझ आ गई कि अमेरिकन पाकिस्तानी चौकी पे भी हमला कर सकते हैं।